मेरा नाम अदनान है, मैं कराची में रहता हूँ और कभी भी कराची से बाहर नहीं निकला। अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं लाहौर घूम फिर कर आ जाऊँ। लाहौर में मेरे चाची के रिश्तेदार थे। मैंने चाची से बोला कि हम दोनों लाहौर जाएंगे। चाची ने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अपने चचा से पूछो। फिर मैंने अपने चचा से कहा हम दोनों लाहौर जाते हैं, अगर आप इजाज़त दे। तो चचा ने कहा कितने दिनों है के लिए? मैंने कहा 10 दिन के लिए। तो चचा ने कहा 15-20 दिन गुजारो, वैसे भी मैं आपकी चाची से तंग हूँ। मैं हैरान हो गया कि चचा इस तरह क्यों बोलते हैं। फिर मेरे जहन में एक सवाल आया कि चचा किसी और औरत के साथ चक्कर है। फिर हम दोनों लाहौर के लिए रवाना हो गया। चाची की उम्र और मेरे उम्र में 10 साल फर्क था। मैं 25 साल का था और चाची 35 साल की। लेकिन मेरे चाची बिल्कुल जवान सी लगती थी कि वो 20 या 22 साल की हो। फिर हमने ट्रेन में 2 टिकट ली और लाहौर रवाना हो गई। जिस डब्बे में हम लोग थे वहां कोई भी नहीं था, डब्बा बिल्कुल खाली था। फिर चाची ने मुझसे पूछा आप लाहौर क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा मैं लाहौर देखना चाहता हूँ कि लाहौर कैसा शहर है। चाची ने कहा ठीक है, मैं आपको अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगी। फिर मैंने चाची के आंखों में देखा तो चाची की आंखें प्यार से भरी हुई थी। फिर मैंने बहना बनाकर कर मैं सोता हूँ तो चाची ने कहा ठीक है। मैं तख्ते पर लेट गया और चाची मेरे सामने बैठी थी और मुझे चूर नजर से देख रही थी। हर चाची ने मुझे कहा मैं कहाँ पर सो जाओ। मैंने कहा मेरे सामने वाले तख्ते पर सो जाओ, पूरा डब्बा खाली है। तो चाची ने कहा मैं अकेले नहीं सो सकती, तो मेरे साथ नीचे सो जाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों नीचे सो गए। मैं डरता था कि अब क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि पूरा डब्बा खाली था। फिर मेरे ऐंठ लग गई। जब मैं उठा तो लाहौर पहुंच गया था। फिर हम दोनों ने होटल में एक कमरा लिया, क्योंकि रात के 3 बज हो रहे थे। हम दोनों होटल गया और सो गया। जब सुबह हम लोग उठ गई तो फ्रेश होकर चाची के रिश्तेदारों की तरफ रवाना हो गई। जब हम चाची के रिश्तेदारों के घर पहुंच गई तो चाची उगे हैकर उनसे हाथ मिलाया। अब मेरी बारी थी, मैंने भी उनसे हाथ मिलाया और अंदर गया। इनमें मुझे एक लड़की पसंद आई जो बहुत खूबसूरत थी। फिर उन्होंने हमें हमारा रूम ले गया और हमें कहा आप लोग थक चुके हो, थोड़ा आराम करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। हम दोनों कमरे में बैठ गई तो चाची ने कहा तैयार हो मेरी जान? मैंने कहा अभी नहीं, रात को, अभी थोड़ा आराम करेंगे। तो चाची ने कहा ठीक है। फिर हम लोग सो गई। थोड़ी देर बाद यास्मीन हमारे कमरे में आकर कहा रोटी तैयार है, अब लोग फ्रेश है कर रोटी के लिए आओ। फिर हम दोनों रोटी खाने के लिए गए, रोटी खाई। फिर चाची ने कहा आप अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ा गुपशुप लगाकर आती हूँ। मैं अपने कमरे में गया। थोड़ी देर बाद यास्मीन हमारे कमरे में आ गई और मेरे सामने बैठी। हम दोनों बातें करते कि इसमें मेरे चाची आ गई और यास्मीन को कहा अब जाओ, रात हो चुकी है, फिर सुबह गुपशुप लगाएंगे। जब यास्मीन चली गई तो चाची ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मेरे करीब आकर मुझे कहा अब तो तैयार है? अब मैंने कहा हाँ तैयार हो। फिर हम लोग सो गए। मैंने चाची को कहा मुझे यास्मीन पसंद है, अब उनसे मेरी शादी की बात करो। तो चाची ने कहा मैं कर लूंगी उनसे बात, लेकिन अब मुझे क्या देंगे? मैंने कहा अब जो मान लेंगे मैं तैयार हो। तो चाची ने कहा ठीक है। फिर चाची ने यास्मीन के माँ बाप से बात की तो वो मान गए। फिर मैंने उनसे शादी की। अब मैं चाची की सारी जिंदगी एहसानमंद हूँ। यास्मीन मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी यास्मीन से बहुत प्यार करता हूँ। ये था मेरी जिंदगी की कहानी। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।